दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बिहार बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार के बीच चल रही सत्ता संबंधी टकराव ने राजनीतिक समीकरणों में एक नया मोड़ ला दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बयान दिया है, जिससे बिहार में राजनीतिक समीकरणों में नए सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड और एनडीए के सभी घटक दल मिल बैठ कर करेंगे। उन्होंने इसे भगवान के हाथ में छोड़ते हुए कहा, सब ऊपर वाला करता है, मतलब काम बीजेपी का, बदनाम ऊपर वाला। लेकिन सवाल यहाँ यह भी उठता है कि अगर नीतीश कुमार ही चुनावी चेहरा हैं, तो फिर बीजेपी पोस्टरों में उनकी तस्वीर क्यों नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी द्वारा जारी एक पोस्टर ने सवालों की एक नई लहर को जन्म दे दिया है। इस पोस्टर में भाजपा के राष्ट्रीय नेता जैसे पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा आदि की तस्वीरें हैं, परंतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। इस पोस्टर को देखकर यह प्रश्न आ रहा है कि क्या यह कोई जानबूझकर की गई भूल है या फिर पार्टी की कोई गहरी रणनीति। इसी बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक स्पष्ट और निर्णायक बयान देकर सारी उलझनों को दूर करने की कोशिश की। सम्राट चौधरी ने खुलकर कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और आगे भी रहेंगे और पहले भी थे, और वहीं एनडीए के मुख्य चेहरा हैं। उनका यह बयान बीजेपी के विरोधाभासी संदेश पर साफ गोई से सफाई तो कर गया, लेकिन एक सवाल फिर भी अपने पीछे छोड़ गया कि बार बार बीजेपी नेताओं का यह कहना कि चुनाव बाद बिहार का सीएम कौन होगा, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, और उसके बाद फिर आकर सफाई दे देना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। कहीं ये इशारा तो नहीं कि बिहार का भी महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी नेताओं की सफाई में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो सामने आ रही है, लेकिन ये अभी तक कोई भी बीजेपी नेता कहने वाला नहीं मिल रहा है कि चुनाव में अगर जीत मिलती है तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अटल जयंती के मौके पर बयान देते हुए कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में भाजपा की एकल यानी कि अकेले अपने दम पर सरकार होगी। उस समय भी उनका बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में रहा था, और उस समय भी जब विजय कुमार सिन्हा के बयान पर नीतीश नाराज हुए थे तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी। और उससे भी पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद अमित शाह ने भी बयान दिया था कि बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। उस समय भी अमित शाह के बयान के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की काफ़ी खबरें आई थी, लेकिन जैसे तैसे किसी प्रकार से नीतीश कुमार को मना लिया गया और नीतीश की नाराजगी दूर हो गई थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि बार बार एक जैसा बयान देना और फिर उसको गलती मानकर सफाई देना, यह गलती ही है या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई राजनीतिक साजिश। क्योंकि कहा जाता है कि कोई काम एक बार करो तो गलती और बार बार करो तो आदत, लेकिन यह राजनीति है। यहाँ आदत तो सिर्फ बदनाम है। यहाँ जो भी किया जाता है वह सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है, और अगर एक ही गलती बार बार की जा रही हो, वो भी बीजेपी जैसी पार्टी में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना टेलीप्रॉम्प्टर के स्क्रिप्ट से हटकर एक भी शब्द बोलने की आज़ादी ना हो, लेकिन उसी पार्टी में क्षेत्रीय नेता बार बार एक ही गलती कर रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो यह कोई गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जिसे बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ इम्प्लीमेंट करना चाहती है। फिलहाल
आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का इस वीडियो पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।